So today we need to start with multiplication of vector by a scalar. Scalar का मतलब क्या होता है? What do you mean by scalar? Scalar means any real number. किसी भी रियल नंबर से अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? What happens to the vector? मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ. वेक्टर का मतलब क्या होता है? What is the meaning of vector? वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन. एक आपका लाइन सेगमेंट है. यू आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट. लेट्स से इट इज लाइक दिस. इस तरीके से इस लाइन सेगमेंट पे आपने कहीं पे भी किसी भी एक डायरेक्शन में एरो लगा दिया. तो अब इसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ है. जो इसकी लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है. जिस तरफ आपने एरो लगाया वो उसका डायरेक्शन है. तो इसी वजह से इसको हम वेक्टर कहते हैं. अब इस वेक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है. लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी. तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा ए बी वेक्टर. यू कैन कॉल इट लाइक दिस. इन शॉर्ट आप इसको ए वेक्टर भी बोल सकते हो. तो जैसे आपका मन चाहे आप उस तरीके से इसको अलग अलग नाम दे सकते हो. इट इज नॉट एन इशू. नाउ अगर हम इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें. स्केलर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें. तो लेट्स से आपने कोई स्केलर लिया लैम्डा. लैम्डा क्या है? लैम्डा इज एनी रियल नंबर. यू आर मल्टीप्लाइंग द वेक्टर बाय एनी रियल नंबर. लैम्डा इज एनी रियल नंबर. अब यहाँ पे लैम्डा की आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है. यू आर हैविंग टू पॉसिबिलिटीज फॉर लैम्डा. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो लैम्डा है वो पॉजिटिव हो सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो लैम्डा है वो नेगेटिव हो सकता है. अगर आप वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपने ले लिया लैम्डा इज इक्वल टू 2. लैम्डा क्या ले लिया आपने? 2. तो आपका जो ओरिजिनल वेक्टर था वो कौन सा वाला वेक्टर था? दिस रेड वन. ये रेड वाला वेक्टर आपका ओरिजिनल वेक्टर था. अब अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 2, व्हाट यू विल ऑब्टेन? यू विल ऑब्टेन अ लाइन लाइक दिस. इस तरीके का लाइन मिलेगा आपको. अब इस लाइन में स्पेशल बात क्या है? व्हाट इज स्पेशल इन दिस लाइन इज दैट इसकी जो डायरेक्शन है वो रेड वाली लाइन के सेम है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं. व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर आपने किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो जो नया वेक्टर आपको मिलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पुराने वाले के सेम होगी. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दे विल बी कोलिनियर. सेकंड थिंग, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा. तो 2 से मल्टीप्लाई करा है आपने तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा. मतलब व्हाट आई मीन बाय मैग्नीट्यूड, पहले जो इसकी लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक और अब जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी क्या हो गई? डबल हो गई, क्योंकि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा. So if you multiply a vector by a scalar, there is only the effect of magnitude. डायरेक्शन जो होता है वेक्टर का वो सेम रहता है. Is it fine? आपको बात समझ में आई? कोई दिक्कत? Any problem in this? पूर्णिमा? नहीं भैया. ओके. अब अगर आपने मान लो लैम्डा 2 ना लेके क्या लिया होता? आपने लैम्डा ले लिया होता माइनस का 2. अब आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई करा. सो इफ यू विल मल्टीप्लाई इट बाय -2, आपको क्या मिलेगा? इस तरीके से. अब ये वाला जो वेक्टर होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी. जस्ट ऑपोजिट टू द प्रीवियस वेक्टर. सेकंड थिंग, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो डबल हो जाएगा. जैसे पहले हुआ था ना डबल, उस तरीके से अभी भी मैग्नीट्यूड जो है वो तो डबल हो गया. बट जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गई. क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा. तो अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा. लैम्डा नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा. सेकंड थिंग, लैम्डा अगर आपका जितने टाइम्स हो, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है वो किस पे इफेक्ट डालेगी? इट विल ओनली इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. आपके जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है लैम्डा की वैल्यू के अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं एक दूसरा नया एग्जाम्पल देता हूँ. मान लीजिए ये एक वेक्टर है. ये एरो नहीं बना सकते अपन वेक्टर के लिए. मान लेते हैं ये आपके पास एक वेक्टर है. अब आपने क्या करा? लैम्डा की वैल्यू ले ली 1/2. आपने 1/2 ले लिया. ये आपका ए वेक्टर है. अब आपसे पूछा गया 1/2 ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करा. तो नया वेक्टर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इट विल लुक लाइक दिस. वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. और इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा ग्रीन वाले के. इट विल बी सेम एज द ग्रीन डायरेक्शन. गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है आपको? हाँ भैया. आप देखो इस वाली लाइन की जो लेंथ है वो पहले वाली लाइन के हाफ हो गई. क्यों? क्योंकि आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई करा. तो जो लैम्डा की एब्सोल्यूट वैल्यू है, आप नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हटा दो, वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है आपका मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट डालता है. जितना भी आपका मैग्नीट्यूड है उससे लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो
तो नए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। सेकंड थिंग, लैम्डा पॉजिटिव है तो जो नया नया वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम पुराने वाले जैसी होगी, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। इज इट फाइन? बात समझ में आ गई आपको? हाँ भैया। ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, यू आर हैविंग अ वेक्टर ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे दिखाया जाता है? दिस इज मॉड ऑफ ए वेक्टर, इस तरीके से दिखाया जाता है, राइट? अब ये मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज अ रियल नंबर, है ना? दिस इज योर रियल नंबर। अगर आपने मान लो लैम्डा ये ले लिया, आपने लैम्डा ले लिया 1 अपॉन ए वेक्टर, यू हैव टेकन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वेक्टर। तो अगर आप लैम्डा को मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर से, लैम्डा को अगर आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वेक्टर आएगा, द वेक्टर दैट यू विल ऑब्टेन विल बी यूनिट वेक्टर। वो कैसा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर होगा। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर है ये, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है और जो डायरेक्शन है वो तो है ही, उसके उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपका जो लैम्डा ए वेक्टर होगा वो क्या होगा? इट विल बी अ यूनिट वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। अब इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको पता है 3 है। अब अगर आप ए वेक्टर को 3 से डिवाइड कर दो, इफ यू डिवाइड ए वेक्टर बाय 3, तो ये जो वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड? इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1, और इसका डायरेक्शन तो वही होगा जो पुराने वाले का डायरेक्शन था। तो जो ए वेक्टर अपॉन 3 है वो आपका क्या होगा? दिस विल बी योर यूनिट वेक्टर। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी वेक्टर है आपके पास, लेट्स से ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये आपका एक वेक्टर है, इसका नाम है ए वेक्टर। अब वेक्टर का एक तो होता है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। अब कई बार हम क्या होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड नहीं होते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन डायरेक्शन। सो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम उसका क्या लेते हैं? यूनिट वेक्टर। वी टेक इट्स यूनिट वेक्टर। मतलब आप एक ऐसा वेक्टर ले लोगे जिसकी डायरेक्शन सेम ग्रीन वाले जैसी होगी, द डायरेक्शन विल बी सेम लाइक दैट ऑफ ग्रीन वन, बट इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 1 यूनिट। लेंथ 1 यूनिट होने का मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। तो अब किसी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि वेक्टर है ए वेक्टर, अब इस ए वेक्टर का आपको चाहिए यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? सेम इसी डायरेक्शन में होना चाहिए बट मैग्नीट्यूड 1। तो ए वेक्टर को आप क्या कर दो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड कर दो। सो दिस विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा किसका? ए वेक्टर का। गॉट इट? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ भैया। इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऐसा बोल सकते हो। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जानते हो, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है x, एक होता है y, एक होता है z। यहाँ पे ये वाला आपका होता है y, दिस इज योर y। फिर यहाँ पे आपका होता है z और यहाँ पे आपका होता है x, इस तरीके से y z x। दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज x। अब आपने क्या करा? कोई भी एक पॉइंट ले लिया, यू हैव टेकन अ पॉइंट, लेट्स से यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया B। अब इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B? इट विल बी 0, 1, 0। यस और नो? अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। जैसे ये a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अपन किससे डिनोट करते हैं? a कैप से। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय a कैप। तो ये आपका a कैप के बराबर होगा। अब यहाँ पे आते हैं हम, आपने एक पॉइंट लिया B, यू हैव टेकन अ पॉइंट B। यहाँ पे O पे क्या है? आपका ओरिजिन है।
अब ओ बी वैक्टर आपका क्या होगा, व्हाट विल बी इट, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था. ओ बी वैक्टर विल बी व्हाट, इट इज अ पोजीशन वेक्टर, यस और नो. हाँ भैया. क्योंकि ये आपको पोजीशन बता रहा है. ओरिजिन से अगर आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो जो लाइन सेगमेंट आता है वो आपको पोजीशन बताता है, एंड दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. अब ये जो आपका ओ बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर. लेंथ क्या है इसकी, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ. ओ बी की लेंथ क्या है, इट विल बी 1 यूनिट. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1. इज इट राइट, बात समझ में आ रही है. हाँ भैया. अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया ए. इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपका 1,0,0. अब ये जो आपका ओ ए वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर क्या है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर. ये आपका पोजीशन वेक्टर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1. इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया सी, और सी का कोऑर्डिनेट है 0,0,1, तो ये जो आपका ओ सी वैक्टर होगा ये क्या होगा, दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर. और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी वैक्टर है वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1. इज इट फाइन, ऐसा होगा. हाँ भैया. अब ये जो आपका ओ ए वैक्टर है, ध्यान से समझना मेरे स्टेटमेंट को. ये जो ओ ए वैक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर. ये बात तो श्योर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. व्हाई इट इज अ यूनिट वेक्टर, बिकॉज इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड 1. दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, किसकी डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यहाँ लिख देना, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अब आप इसको ओ ए कैप भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज ओ ए कैप, बोला जा सकता है इसको ऐसा. वाई, क्योंकि यूनिट वेक्टर को अपन कैप से भी दिखा देते हैं. कैप का मतलब होता है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है. और इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं आई कैप से. किससे दिखाते हैं अपन, आई कैप. आई के ऊपर कैप का मतलब है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस. इसी तरीके से ये जो आपका ओ बी वैक्टर है, ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1. तो इसको अपन डिनोट करते हैं जे कैप से. तो जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. इसी तरीके से आपका के कैप होता है. के कैप क्या होता है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. सो आई कैप जे कैप क्या होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, व्हाट आर दे आर बेसिकली द यूनिट वेक्टर्स along the direction of x axis, y axis and z axis. Is it fine, बात समझ में आई आपको. हाँ भैया. ओके. अब कोई भी जो वेक्टर होता है उसके अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आई, एक जे, एक के. देखो वेक्टर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आपको एड्रेस पता लगना चाहिए उस पॉइंट का. तो एड्रेस पता लगाने, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स और वाई एक्सिस होती है. अगर आप किसी पॉइंट का एड्रेस बताना चाहते हो तो आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा. जैसे हमारे घर में होते हैं, फॉर एग्जांपल आप सेक्टर 8 में रहते हो. अब सेक्टर 8 में बहुत सारे प्लॉट नंबर्स हैं. सेक्टर 8 से ये तो पता लग गया कि आप यहाँ कहीं रहते हो, बट एग्जैक्टली कहाँ पे रहते हो इसके लिए आपको अपना प्लॉट नंबर भी बताना पड़ेगा. तो सेक्टर 8 फिर प्लॉट नंबर, दोनों चीजें आपको बतानी पड़ी. तो इसी तरीके से कोई वेक्टर होता है, उसमें आपके 3 कंपोनेंट्स आपको बताने पड़ेंगे. क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जो लाइन बनाओगे वो कहाँ बनाओगे, 3 डायमेंशन प्लेन में बनाओगे. 3 डायमेंशन प्लेन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 3. एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट, एक जेड कोऑर्डिनेट. तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए. तो कोई भी जो वेक्टर होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे. फॉर एग्जांपल ए वेक्टर जो है, इट विल हैव 3 कंपोनेंट्स. कौन कौन से, a1 आई कैप, ये इसका एक कंपोनेंट है. दिस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस. आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. फिर प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप. ये आपका क्या होगा, दिस विल बी योर ए वेक्टर. ए वेक्टर को अपन इस तरीके से दिखाते हैं. इस ए वेक्टर को दिखाने के लिए हमें तीनों कंपोनेंट चाहिए होते हैं. एक एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट. एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होता है आई कैप, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होता है जे कैप, जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट होता है के कैप. इज इट फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत है.
एनी प्रॉब्लम इन दिस? नहीं भैया। इसी तरीके से आपका जो बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर क्या होगा, इट विल बी b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये पहला वाला b1 मैंने ढंग से नहीं बनाया, इसको वापस से ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब हम सीखेंगे एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स। एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये कैसे किया जाता है? नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सब तो जानते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। यू नो 2+3 कैसे करते हैं, बट वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं? जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? a प्लस आयोटा b, फिर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं? आपको सिखाया गया था कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड होता है, a में c ऐड करो, फिर इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लो, फिर ऐड कर दो। उस समय आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो थे वो नई चीज थी, तो आपको सिखाया गया कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब वेक्टर्स जो है वो आपके लिए नई चीजें हैं, तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको निकालना है, यू वांट टू फाइंड आउट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है आपका? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये आपका ए वेक्टर। इसमें आपको क्या ऐड करना है? बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होगा आपका? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब इसमें जो आई कैप वाले कंपोनेंट है वो साथ में ऐड होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें से आई कैप और आई कैप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा? a1 प्लस b1। आपके पास आ जाएगा a1 प्लस b1 आई कैप। इसी तरीके से a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। तो इस तरीके से आप वेक्टर का क्या करते हो? एडिशन करते हो। इज दिस फाइन? बात समझ में आई? हाँ भैया। ओके। अब डिफरेंस कैसे किया जाता है? डिफरेंस भी आप समझ ही गए होगे। जो आई कैप वाले कंपोनेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, जे कैप वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो, के कैप वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है? हाँ भैया। अब दो वेक्टर्स हैं आपके पास, आपसे पूछा गया कि ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं या नहीं। सेकंड, देखो दो प्रॉपर्टी बता दी मैंने। एक तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, सेकंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये किसके बराबर होता है? दिस इज a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। ये दो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड थिंग, दो वेक्टर्स को अपन इक्वल कब बोलते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कब बोलते हैं? जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होते हैं, तब हम उसको इक्वल बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या है? आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कॉम्पोनेंट्स हैं बराबर होने चाहिए। अब आपसे पूछा गया कि क्या ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है या नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड टू यू। तो आप पहले ये चेक करोगे, a1 b1 के बराबर है, a2 b2 के बराबर है, a3 b3 के बराबर है। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर आ रही है, a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, a3 इज इक्वल टू b3, दिस इंप्लाइज आपका जो वेक्टर होगा ए वेक्टर, वो बी वेक्टर के बराबर होगा। दिस इज हाउ यू चेक वेदर द गिवन वेक्टर्स आर इक्वल और नॉट। गॉट इट? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ भैया। फोर्थ, अगर कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, आपको उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से, तो कैसे होता है मल्टीप्लाई? देखो लैम्डा, ए वेक्टर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे नॉर्मल अपन ब्रैकेट खोलते हैं वैसे ही होगा। आपके पास आ जाएगा लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। राइट? समझ में आई बात? हाँ भैया। लैम्डा a2। भैया ये हम लोग जब इक्वल बोलते हैं तो उनके रेशियोज भी इक्वल हो सकते हैं, तो भी इक्वल होंगे या बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल ही होने चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, नॉट रेशियोज। ओके। ओके भैया। सो दिस इज हाउ वी चेक, मतलब ये थोड़ा अलजेब्रा था, वेक्टर्स में प्लस माइनस कैसे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है के ए वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसमें से ए वेक्टर कॉमन ले सकते हो और अंदर आ जाएगा के प्लस एम, इस तरीके से। वही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए वेक्टर जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हो, जैसे अपन नॉर्मल अलजेब्रा में कॉमन लेते हैं। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है के और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एम ए वेक्टर,
अब यहाँ पे जो k है और m है वो क्या है, दीज आर स्केलर्स। स्केलर्स का मतलब जानते हैं ना, रियल नंबर्स। तो आप इनको क्या करो, k और m को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको a वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, दिस कैन बी डन। ओके, थर्ड है हाँ आप, भैया। अगर आपके पास लिखा हुआ है k a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसको आप लिख सकते हो k a वेक्टर प्लस k b वेक्टर। तो बेसिकली कुछ भी नया नहीं है, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में अपन काम करते हैं, वेक्टर्स में भी उसी तरीके से काम करते हैं। बट क्योंकि वेक्टर्स पहली बार पढ़ रहे हो तो ये सारी बातें आपको दोबारा वेक्टर्स में भी बताई गई हैं। ओके, समझ में आ रही है हाँ बात? भैया। ओके, अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आप थोड़े से यूज्ड टू हो जाओगे। एग्जांपल नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z सो दैट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इक्वल। अब हमें बोल रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर बराबर होने चाहिए। a वेक्टर क्या है आपका, इट इज x i कैप प्लस 2 j कैप प्लस z k कैप, ये आपका आ गया a वेक्टर। इसी तरीके से आपका b वेक्टर आ गया क्या, 2 i कैप प्लस y j कैप प्लस k कैप। अब ये दोनों वेक्टर्स अगर बराबर हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, तो इनके कंपोनेंट्स भी बराबर होने चाहिए। जो आपका आई कैप का कोफिशिएंट है बराबर आना चाहिए। आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर क्या है, एक्स, नीचे क्या है 2, तो एक्स आपका 2 के बराबर होना चाहिए, वाई आपका 2 के बराबर होना चाहिए, जेड आपका 1 के बराबर होना चाहिए। एक्स इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 2, जेड इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। ओके, अब कोई वेक्टर है, जैसे कि मान लो आपके पास ए वेक्टर है। ए वेक्टर क्या होता है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट, जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट है, जेड एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं, उनका स्क्वायर करके सम करके रूट कर दो, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल 5 है उसमें ये बात काम में आने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आपका ए वेक्टर है। इसी तरीके से आपके पास बी वेक्टर दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब हमसे पूछा है क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा √5। इसी तरीके से आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालोगे, क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 होता है 5, ये आ जाएगा √5। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हैं, जबकि ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर्स भी आपस में बराबर हो। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। इसके बाद हमें बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। आपके पास एक ए वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप। ए कैप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आप ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 एंड 1 15, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 15। इज दिस फाइन, यस और नो? हाँ भैया। नहीं 15 नहीं आएगा, सॉरी 14 आएगा। 9 और 4 13 और 1 14 आएगा। तो आपका जो ए वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर ये रहा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, अंडर रूट 15 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए कैप किसके बराबर आएगा, ए कैप, सॉरी मैं बार बार 15 लिख रहा हूँ, 14 आएगा। ए कैप आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 14। इज दिस फाइन, यस और नो? हाँ भैया। सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर 7, आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसकी डायरेक्शन में हो बट उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, 7 हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं कराता हूँ आपको।
एग्जाम्पल नंबर 7, हमें एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब ये वेक्टर कैसे भी बन रहा होगा, वी डोंट नो, लाइक इस तरीके से कोई भी एक वेक्टर बन रहा होगा, उसकी कुछ डायरेक्शन होगी और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। क्या मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के जैसी हो, सेम, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालोगे आप, हाउ यू विल फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इट विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 1 दैट इज रूट 5। तो आपके पास जो ए कैप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए कैप आएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन अंडर रूट 5। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन लाइक आई कैप अपॉन रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 जे कैप। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर ए कैप। तो अगर आप ए कैप का डायग्राम बनाओगे तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसकी जो डायरेक्शन है सेम ग्रीन वाले जैसी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ होगी इसकी, इट विल बी 1। इज इट फाइन? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अब ए कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ग्रीन वाली लाइन के बराबर है। अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 7 और डायरेक्शन यही होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड 7 चाहिए, तो आप क्या करो, ये जो ए कैप आया है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नया वेक्टर बना लो बी वेक्टर। बी वेक्टर किसके बराबर है, 7 ए कैप के बराबर है। भाई ए कैप ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है, वही है जो ग्रीन वाली की है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 7, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रीन वेक्टर एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड 7। तो 7 ए कैप क्या है आपके पास, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है। तो आंसर आ जाएगा 7 आई कैप अपॉन अंडर रूट 5 माइनस, माइनस क्या आएगा बताओ, 7 टू 14 by root 5। 14 बाय रूट 5 जे कैप। सो ये जो बी वेक्टर आया आपके पास, इसमें स्पेशल बात ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है सेम ग्रीन वाली जैसी डायरेक्शन है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। फिर इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 18 है वो आप खुद कर सकते हो, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सॉरी 18 नहीं, सॉरी 8। एग्जाम्पल नंबर 8 आप खुद कर सकते हो। एग्जाम्पल 9 भी मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 आप अभी खुद ट्राई करो, मैं आपको 5-7 मिनट दे रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आएंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ट्राई देम राइट नाउ। एग्जाम्पल 9 में आपको दिक्कत आई है, हमें कह रहा है राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस एंड हैंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस। आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। देखो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको अपन डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको निकालने हैं तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो है ए, जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो बी, के कैप का जो कोफिशिएंट है वो सी। आप इनको चाहो तो A1 A2 A3 भी बोल सकते हो, A B C भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है। कोफिशिएंट्स को A1 A2 A3 बोल दो या A B C बोल दो। तो यहाँ पे आपकी जो A की वैल्यू है वो है 1, B की वैल्यू जो है वो है 1, C की वैल्यू जो है वो है -2। सो दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब होता है एल, एम और एन। एल, एम और एन का मतलब क्या होता है, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का आप क्या करो, यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करो, व्हाट यू विल डू, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो ए कैप, तो आप क्या करो, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड कर दो। अब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा यहाँ पे 6, तो आप इसको क्या करोगे, √6 से डिवाइड कर दोगे। ए वेक्टर को √6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ए कैप क्या आएगा आपके पास, आई कैप अपॉन √6 प्लस जे कैप अपॉन √6 माइनस 2 के कैप अपॉन √6, ये आ गया आपके पास। तो आपका जो एल एम एन होगा वो क्या होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आपका जो एल है वो होगा 1/√6, एम होगा 1/√6, के होगा माइनस का 2/√6। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब होता है एल, एम एंड एन। वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, you will first convert the given vector into unit vector. After converting the given vector into unit vector, you will find the coefficient of the I cap, J cap and K cap.
that will denote the direction cosines. And if you want to find the direction ratios, then you not need to do all this stuff. जो आपका गिवन वेक्टर है उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का जो कोफिशिएंट है वही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? हाँ भैया। ओके अब देखिए, अभी तक तो अपन ने क्या करा है, पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा है। टिल नाउ वी हैव लर्नड ओनली टू फाइंड पोजीशन वेक्टर। जैसे कि आपके पास क्या है, ये x z axis, this is y axis, and then this is x axis, x y and z। ठीक है, अब आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है P2 और एक पॉइंट यहाँ पे है आपका लेट्स से P1। P1 और P2 का कुछ कोऑर्डिनेट होगा। P1 का कोऑर्डिनेट आपने मान लिया x1, y1, z1। P2 का कोऑर्डिनेट मान लिया आपने x2, y2, z2। इस तरीके से। अब देखिए P1 और P2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, मेरी बात को ध्यान से समझना, P1 और P2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन की फिक्स लेंथ है और उसकी डायरेक्शन भी है। इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो बेसिकली ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये क्या है? दिस इज अ वेक्टर। अब आप जो इंटरेस्टेड हो, किस में इंटरेस्टेड हो? यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द P1 P2 वेक्टर। आप P1 P2 वेक्टर निकालना चाहते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ भैया। अब आप P1 P2 वेक्टर कैसे निकालोगे? हाउ यू विल फाइंड आउट? हमें तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर निकालना आता है। देखो P1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? P1 का पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ OP1। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और जो आपका P2 का पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा? OP2। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P2। इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखो, यू विल बी एबल टू अप्लाई ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दो O। वो क्या कहता है? इट सेज दैट OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, इन दोनों का जो एडिशन है ट्राइंगल की थर्ड साइड, दैट इज OP2 वेक्टर के बराबर होता है। ये पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में, ट्राइंगल लॉ। यस और नो? हाँ भैया। अब आपको निकालना है P1 P2 वेक्टर। तो P1 P2 वेक्टर किसके बराबर होगा? P1 P2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। इसके बराबर होगा OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। तो यहाँ पे पॉइंट को समझो, मतलब आपके पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है P1 और दूसरा पॉइंट है P2। P1 से P2 तक आपने एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करा और ये एक वेक्टर है। अगर आपको ये वेक्टर निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस वेक्टर P1 P2 वेक्टर, तो जो आपका P2 का पोजीशन वेक्टर है और जो आपका P1 का पोजीशन वेक्टर है उन दोनों को सेपरेट कर दो। अच्छा, P2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP2 वेक्टर। वो किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इस तरीके से ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा P2 का। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं आपको ज्यादा अच्छे से किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दे रखा है? हमारे पास एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 0। एक दूसरा पॉइंट है Q। इस Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास -1, -2, -4, -1, -2, -4। डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। P से Q तक जो ये वेक्टर जा रहा है, इस वेक्टर को आपको निकालना है। यू वांट टू फाइंड आउट दिस वेक्टर। आपका क्या निकालना है? PQ वेक्टर निकालना है। तो PQ वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे? OQ वेक्टर में से क्या करोगे? OP वेक्टर माइनस कर दोगे। OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अब आपका जो OQ वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? OQ वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -1 i कैप, तो मतलब -1 i कैप, -2 j कैप, -4 k कैप। ये आ गया आपके पास OQ वेक्टर। माइनस OP वेक्टर क्या होगा? इट विल बी 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप। अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को माइनस करो, -i कैप और -2 i कैप क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस का 3 i कैप
माइनस का 2i कैप माइनस का माइनस का 2j कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5j कैप और ये आ जाएगा माइनस का 4k कैप. सो दिस विल बी योर पी क्यू वेक्टर. गॉट इट? समझ में आया कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड द वेक्टर्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. इज इट फाइन? हाँ भैया. अगर आपको पी क्यू वेक्टर की जगह क्यू पी वेक्टर निकालना होता तो कैसे निकालते? हाउ यू वुड हैव फाइंड? इट विल बी ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर. राइट? समझ में आ रही है बात? हाँ भैया. मतलब इसका जो लास्ट है वो यहाँ पे पहले आएगा और इसमें जो क्यू पहले आ रहा था वो यहाँ पे बाद में आएगा. इस तरीके से आपको याद रखना है. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 10. इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है सेक्शन फॉर्मूला. अब सेक्शन फॉर्मूला कोई नई चीज तो है नहीं, आप इसको पहले भी कई बार पढ़ के आए हो. यू हैव रेड इट प्रीवियसली ऑल्सो. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके पास कोई लाइन है, उसके बीच में कोई पॉइंट आ गया, तो वो पॉइंट उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है या फिर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, ये हम सीखते आए हैं. जैसे कि एक पॉइंट है आपके पास x1, y1, दूसरा पॉइंट है आपके पास x2, y2. अब यहाँ पे ये लाइन बन गया, आपका कोई पॉइंट आ गया P बीच में, इसने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया किस रेशियो में? m/n में. तो सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. आपका जो x होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n. याद है आपको ये फॉर्मूला? यस और नो? हाँ भैया. ठीक है. तो ये फॉर्मूला तो आपका था कोऑर्डिनेट सिस्टम में. अब आपका वेक्टर में क्या हो जाता है ये फॉर्मूला, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि आपके पास एक पॉइंट है P, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है Q, यहाँ कहीं पे आपका होगा ओरिजिन. अब देखिए, आपने P और Q को ज्वाइन कर दिया, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी. लेट अस से इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है. अब बीच में कोई पॉइंट आ गया, देयर इज सम पॉइंट इन बिटवीन देम, लेट्स से R. अब ये जो R पॉइंट है इनको डिवाइड कर रहा है m/n में. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n. तो अब ये जो वेक्टर है OR वेक्टर, ये क्या होगा ये हमें निकालना है. वी नीड टू फाइंड व्हाट विल बी OR वेक्टर. जैसे अपन सेंटर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल देते इन द प्रीवियस क्लासेस, 10th स्टैंडर्ड में आपने इसका कोऑर्डिनेट निकाला है अगर आपको रेशियो पता हो तो. अगर अपने को OP वेक्टर पता हो, OQ वेक्टर पता हो, तो OR वेक्टर क्या होगा रेशियो पता हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है. सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? आपका जो OR वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन m+n. अब यहाँ पे m और n क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. दीज आर रेशियोज. ये B वेक्टर और A वेक्टर क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका वेक्टर है जिसको आप OQ वेक्टर बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पे OQ वेक्टर को क्या बोल रखा है? B वेक्टर. यहाँ से लेके यहाँ तक OP वेक्टर बोलते हो जिसको आप, इन्होंने OP वेक्टर को क्या बोल रखा है? A वेक्टर बोल रखा है. सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला. कैसे काम में आता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखो, कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q. आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है आपके पास Q. विद पोजीशन वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर्स का मतलब है आपने इसको किससे ज्वाइन करा? ओरिजिन से. ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया P को, तो आपके पास OP वेक्टर किसके बराबर है? OP वेक्टर बराबर है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर. ये आपका OP वेक्टर है. और जो आपका OQ वेक्टर है वो भी आपको दे रखा है, स्ट्रेट लाइन बनेगी. ये जो आपका OQ वेक्टर है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. Find the position of a vector of a point R which divides the line segment joining the point P and Q in the ratio 2:1. अब ये P और Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करना चाहिए? ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए R, वो R पॉइंट इसको 2:1 में डिवाइड करे. इट शुड डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1. गॉट इट? समझ में आ रही है बात? हाँ भैया. तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है OR वेक्टर. और OR वेक्टर कैसे निकालते हैं? सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? अगर आप रेशियो ये वाला ले रहे हो 2, तो जो आप वेक्टर लोगे उसके ऑपोजिट. ऑपोजिट कौन सा वेक्टर है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर. तो 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस, अब आप रेशियो क्या लोगे? 1. तो अगर आपने रेशियो इस तरफ का लिया है तो वेक्टर इस तरफ का लोगे. वेक्टर क्या है? 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर.
और डिनोमिनेटर में क्या आएगा m प्लस एन। m प्लस एन का मतलब क्या होता है 2 प्लस 1, राइट, 2 प्लस 1। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर क्या आएगा 5a वेक्टर। 2b वेक्टर माइनस 2b वेक्टर होता है 0 वेक्टर, तो ये आ जाएगा 5a वेक्टर अपॉन 3। सो दिस इज योर OR वेक्टर। गॉट इट? समझ में आई बात आपको? हाँ भैया। अच्छा, ये सेक्शन फॉर्मूला भी दो होते थे, आपने 3 डायमेंशन। देखिए रेशियोज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेशियो, एक होता है इंटरनल रेशियो। एक्सटर्नल रेशियो और इंटरनल रेशियो आपने जो 11th क्लास का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर था वहां पे आपने सीखा था। तो अगर आपका रेशियो इंटरनल होता है तब तो फॉर्मूला ये होता है जो हमने अप्लाई करा, अभी आंसर निकाला। बट अगर आपका रेशियो एक्सटर्नल होता है तो ये जो प्लस होता है सेंटर में उसकी जगह माइनस आ जाता है, यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो उससे आपको एक्सटर्नल वाले वेक्टर के बारे में पता लगेगा। तो आपको एक देखना पड़ेगा कि हमारे रेशियोज कौन से हैं, इंटरनल रेशियो है या एक्सटर्नल रेशियो है। अगर इंटरनल रेशियो है तब तो आप ये रेड वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक्सटर्नल रेशियो है तो उसमें ये चेंजेस हो जाएंगे, जहां बीच में प्लस आ रहा था वहां पे माइनस आ जाएगा। कैन यू डू दिस? कर सकते हैं आप? यस और नो? हाँ भैया। ठीक है। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 11। नाउ एग्जांपल 12 इज होम टास्क फॉर यू। और जो एक्सरसाइज 10.2 है ये पूरी भी आपको घर पे ट्राई करनी है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके हाँ भैया। ओके।